हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडु एड। मैं हूं मयंक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं और मेटाबॉलिज्म में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो नोटबुक रेडी रखिए और लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज हर कॉन्सेप्ट हैंड रिटन नोट्स को और ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का और कीटोन्स होते हैं या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला अप्रोक्सीमेटली CH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और मेटाबॉलिज्म का मेजर फ्यूल सोर्स होते हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। कार्बोहाइड्रेट का नोमेनक्लेचर। कार्बोहाइड्रेट्स को उनके कार्बन एटम्स नंबर और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर नाम दिया जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे एल्डोज कहते हैं, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे कीटोज कहते हैं। कार्बन नंबर्स के अकॉर्डिंग 3 कार्बन वाले ट्रायोज, 4 कार्बन वाले टेट्रोस, 5 कार्बन वाले पेंटोस और 6 कार्बन वाले हेक्सोस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, मोनोसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट यूनिट होती है। ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट मोनोसैक्राइड्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज और डायोक्सी राइबोज। ग्लूकोज बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स होता है। फ्रक्टोज फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। राइबोज RNA का पार्ट होता है और डायोक्सी राइबोज DNA का कंपोनेंट होता है। मोनोसेक्राइड्स का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ही हाई होता है। ये ATP प्रोडक्शन, सेलुलर रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर ATP प्रोड्यूस करके करता है, जो सेल्स की एनर्जी करेंसी होती है। अब आते हैं डाइसेक्राइड्स पर। डाइसेक्राइड्स दो मोनोसेक्राइड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है जो ग्लाइसोडिक बॉन्ड से लिंक्ड होता है। इंपॉर्टेंट डाइसैकराइड्स होते हैं सुक्रोस, लैक्टोस और माल्टोस। सुक्रोस ग्लूकोस और फ्रक्टोस से मिलकर बना होता है। लैक्टोस को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। आपने सुना होगा लैक्टोस टॉलरेंट, लैक्टोस इनटॉलरेंट, तो ये दूध में होता है। और माल्टोस स्टार्च डाइजेशन के ड्यूरिंग फॉर्म होता है, समझा। माल्टोस यानी जब हम डाइजेशन करते हैं उस टाइम स्टार्च टूटता है, और टूटता है तो माल्टोस की फॉर्म में टूटता है। ठीक है स्टूडेंट। ओलिगोसैक्राइड्स को शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसैक्राइड्स, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स, जिनमें 2 से 10 मोनोसैक्राइड्स यूनिट प्रेजेंट होते हैं। यानी 2 से या 10 मोनोसैक्राइड्स तक की जो चेन होगी उसको हम ओलिगोसैक्राइड्स बोलेंगे, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेल रिकॉग्नाइजेशन और सेल सिंगलिंग में ओलिगोसैक्राइड्स का मेजर रोल होता है। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस भी मेम्ब्रेन ओलिगोसैक्राइड्स की वजह से डिटरमाइन होते हैं। अब बात करेंगे पॉलीसैक्राइड्स की। पॉली का मतलब आपको पता है बहुत सारे होता है। पॉलीसैक्राइड्स लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें 100 मोनोसैक्राइड्स लिंक्ड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलीसैक्राइड्स हैं स्टार, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोस और चिटिन। स्टार्च प्लांट का स्टोरेज पॉलीसैक्राइड्स होता है। ग्लाइकोजन एनिमल्स का स्टोरेज पॉलीसैक्राइड होता है, और लीवर और मसल्स में भी स्टोर्ड रहता है ग्लाइकोजन। सेल्यूलोस प्लांट सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, और चिटिन इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन और फंगल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट, स्टार्च और ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं। स्टार्च में एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जिससे एनर्जी रैपिडली रिलीज हो सकती है। सेल्यूलोस लीनियर पॉलीसेक्राइड होता है, जो प्लांट सेल को रिगिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हम ह्यूमन सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी बॉडी में सेल्यूलोज एंजाइम एब्सेंट होता है। चिटिन भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता है, जो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब फाइनली बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस की। कार्बोहाइड्रेट्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी का मेजर एनर्जी सोर्स होते हैं। ये ATP प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एनर्जी स्टोरेज के लिए प्लांट स्टार्च और एनिमल ग्लाइकोजन यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल में सेल्यूलोज और चिटिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल रिकॉग्नाइजेशन और सिंगलिंग में मेम्ब्रेन, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म और बायोसिंथेसिस पाथवे में भी इन्वॉल्व होता है।
तो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एनर्जी मॉलिक्यूल्स नहीं बल्कि लाइफ के मल्टीपल बायोलॉजिकल प्रोसेस के इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। अब आज हमने कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट चैप्टर डिटेल में समझा है, जो कि नोमेनक्लेचर से लेकर बायोलॉजिकल फंक्शन तक सब कुछ हमने डिटेल्स में पढ़ा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही प्रीमियम हैंड रिटन बायोलॉजी लेक्चर्स और इजी एक्सप्लेनेशन के लिए कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल नेक्सस एडुएड से। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।